जय हिंद दोस्तों। हाल ही में 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में आई 7.8 मैग्नीट्यूड का नेचुरल डिजास्टर अर्थक्वेक भूकंप, जिसमें 25,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु और 90,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप क्या होता है, भूकंप क्यों आता है, क्या भूकंप का प्रिडिक्शन किया जा सकता है, आज की वीडियो में इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। Turkey and a major earthquake struck Turkey and Syria. 1,000 people are now known to have died after Monday's earthquakes in Turkey and Syria. Turkey and Syria growing increasingly desperate more than 3 days after the powerful quake. With the latest on the earthquake. Turkey and Syria after a big earthquake. भूकंप को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग हमारे पृथ्वी का आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। पृथ्वी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। मेंटल को हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर मेंटल और इनर मेंटल। जब क्रस्ट और आउटर मेंटल को मिलाते हैं तो लिथोस्फीयर या अर्थ की स्किन, जो अर्थ का जो बाहरी हिस्सा है, उसका निर्माण होता है। लिथोस्फीयर के जो 100 किलोमीटर का नीचे का एरिया है वो कई भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। और इस टेक्टोनिक प्लेट का जो एज या किनारा जो होता है उसको हम टेक्टोनिक बाउंड्री कहते हैं। 2 टेक्टोनिक प्लेट को अलग करने वाले जगह को फॉल्ट कहा जाता है। जितने भी टेक्टोनिक प्लेट है वह सब का सब गति करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है टेक्टोनिक प्लेट का एक छोर तो गति करता है लेकिन दूसरा छोर वह गति नहीं कर पाता, जिसके कारण वहाँ पे इलास्टिक एनर्जी या प्रत्यास्थ ऊर्जा जो है वह स्टोर होते रहता है। एक क्लाइमैक्स तक, एक चरम सीमा तक इलास्टिक एनर्जी स्टोर होता है, उसके बाद जो है विस्फोट कर जाता है, जिसके कारण पृथ्वी में कंपन होता है, जिसे हम लोग भूकंप कहते हैं। भूकंप जिस बिंदु से सबसे पहले निकलता है उसे फोकस या हाइपोसेंटर, हिंदी में अवकेंद्र कहते हैं। और भूकंप जिस बिंदु पे सबसे पहले महसूस होता है उसे एपिसेंटर, हिंदी में अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप में 3 तरह के वेव निकलता है, पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी वेव सबसे पहले पहुंचता है, उसके बाद एस वेव एंड देन लास्ट में एल वेव। इस तीनों वेव के बारे में विस्तार से हम लोग देखते हैं। भूकंप में 3 तरह के वेव निकलते हैं, पी फॉर प्राइमरी वेव, एस फॉर सेकेंडरी वेव, एल फॉर लव वेव। इसको सरफेस वेव भी बोलते हैं। इसको एडी लव साहब ने खोज किया था। प्राइमरी वेव का जो स्पीड होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, और सेकेंडरी वेव का जो स्पीड होता है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, और एल वेव का जो स्पीड होता है 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। प्राइमरी वेव में जो क्षति होता है बिलो एवरेज यानी सबसे कम होता है, और सेकेंडरी वेव में जो क्षति होता है यानी डैमेज जो होता है वह एवरेज होता है, औसतन होता है। और एल वेव में जो क्षति होता है बहुत ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। प्राइमरी वेव जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों में ट्रेवल कर सकते हैं। सेकेंडरी वेव जो होता है ओनली सॉलिड में ट्रेवल कर सकता है। एल वेव जो होता है यह ओनली सरफेस पे ट्रेवल करता है। प्राइमरी वेव पृथ्वी के इस पार से लेकर के उस पार तक निकल सकता है। प्राइमरी वेव तीनों स्टेट में ट्रेवल कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी वेव जो है ओनली सॉलिड में ट्रेवल कर सकता है, और एल वेव जो होता है यह ओनली सरफेस पे ट्रेवल कर सकता है। प्राइमरी वेव लॉन्गिट्यूडनल होता है, यह सीधे पाथ पे चलता है। एस वेव और एल वेव यह ट्रांसवर्स होता है, यह जिगजैग की तरह चलता है, यह जिगजैग की तरह बिहेव करता है। विश्व के 3 भूकंपीय क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा भूकंप आता हो, पहला नंबर पर आता है सरकम पैसिफिक बेल्ट, जिसको हिंदी में प्रशांत महासागरीय पेटी कहते हैं। यहाँ पे दुनिया का 63% से ज्यादा भूकंप आता है। इसे रिंग ऑफ फायर या गर्डल ऑफ फायर या रिम ऑफ फायर कहते हैं। यहाँ पे दुनिया का 75% ज्वालामुखी पाया जाता है, जो 450 से ज्यादा एक्टिव है। प्रशांत महासागरीय पेटी को ज्वालामुखी का घर भी कहा जाता है। दूसरा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, जिसको हिंदी में मध्य महासागरीय पेटी कहते हैं। यहाँ पे दुनिया का 21% भूकंप आता है, जिसमें भारत और एशिया में तुर्की और सीरिया का भी क्षेत्र इसी में आता है। तीसरा नंबर पे मिड अटलांटिक बेल्ट, हिंदी में मध्य अटलांटिक पेटी कहते हैं। दुनिया का 16% भूकंप मध्य अटलांटिक पेटी में आता है। तुर्की और सीरिया के केस को देखें तो तुर्की का अधिकांश हिस्सा अनातोलियन प्लेट पे बसा हुआ है। अनातोलियन प्लेट 3 बड़े टेक्टोनिक प्लेट से घिरा हुआ है। एक तरफ से अफ्रीकन प्लेट है जो अनातोलियन प्लेट को आगे की तरफ धकेलता है, आगे की तरफ पुश करता है। दूसरे तरफ अरबियन प्लेट है जो अनातोलियन प्लेट को आगे की तरफ धकेलता है। तीसरा है यूरेशियन प्लेट जो अनातोलियन प्लेट को आगे की तरफ धकेलता है, और अनातोलियन प्लेट जो आगे की तरफ घिसकता ही चला जा रहा है। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था, जिसका एपिसेंटर गाजियान्टेप पे था, जहां पे 7.8 मैग्नीट्यूड का, और उसी के बगल में 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। तुर्की और सीरिया के ये भूकंप
ईस्ट अनातोलियन फॉल्ट पे देखने को मिला था। तुर्की भौगोलिक रूप से बहुत ही कम्प्लेक्स जगह है, जिसके कारण तुर्की को भूकंप के मामले में काफ़ी संवेदनशील या सेंसिटिव जोन माना जाता है। तुर्की में पिछले कई सालों का भूकंप इतिहास को देखें तो अगस्त 1999 में 7.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिसका एपिसेंटर इजमिर शहर था, जिसमें 17,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। उसी साल नवंबर 1999 को दूसरे शहर में 7.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। अक्टूबर 2020 में 7.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। फरवरी 2023 में 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिसका एपिसेंटर गाजियान्टेप था। भूकंप को जिस मशीन से मेजर करते या मापते हैं उसे सिस्मोमीटर कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को या भूकंप के स्टडी को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के ग्राफ को सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप को मेजर करने के लिए 3 तरह के स्केल का यूज किया जाता है। पहला है रोसिफेरल स्केल, इसमें 1 से लेकर के 11 तक यूनिट होता है। दूसरा है मर्करी स्केल, इसमें 1 से लेकर के 12 तक यूनिट होता है। तीसरा है रिक्टर स्केल, जिसमें 1 से लेकर के 9 तक, रेयर कंडीशन में 10 तक यूनिट होता है। रिक्टर स्केल में आगे का यूनिट पीछे के यूनिट से 10 गुना पावरफुल होता है। भूकंप जोन को पहले 5 भागों में बांटा गया था, लेकिन अभी 4 भाग में है। जोन 1 कम इफेक्टिव होता है, जिसके कारण उसको बाहर निकाल दिया गया है। जोन 2 से स्टार्ट होता है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 5 बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। हिमालय जो है जोन 5 के क्षेत्र में आता है। भारत में देखें कौन सा क्षेत्र कौन से जोन में आता है, तो ब्लू कलर जोन 2 में आता है, येलो कलर जोन 3 में आता है, ऑरेंज कलर जोन 4 में आता है, रेड कलर जोन 5 में आता है। भूकंप का प्रिडिक्शन या भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ चेतावनी है, जैसे रेडॉन गैस वो बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो बढ़ जाता है, एनिमल जो है मिसबिहेव करने लगता है, एनिमल इधर उधर भागने लगता है, एनिमल का जो सुनने का जो फ्रीक्वेंसी है बहुत कम है, 20 मेगाहर्ट्ज से नीचे भी वह सुन सकता है। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।